हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है हेल्थ का, बट इट्स ओके। मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। हाँ जी, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आपके सोलमेट एनर्जी आपकी तरफ बहुत फायरी एनर्जी से रश करते हुए आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्ज्ड वे में है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पर्सन डू और डाई वाला सिचुएशन में आपकी साइड आने की कोशिश करेगा। आने वाले कुछ ही दिनों या हफ्तों में आप देख लेना कि ये पर्सन आपकी साइड आएगा और आपसे अपनी चीज़ें कन्फेस करना चाहता है। ये इंसान आपको बताना चाहता है। अब कन्फेस ये जो करेंगे उसमें आपको कितना लेना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ ये नहीं कह सकती हूँ कि ये जो कुछ भी कन्फेस करेंगे आप उसे एज इट इज़ मानकर उनके किसी भी तरह के बातों में वापस जाइए। ये मैं पूरी तरह से आपके सेल्फ एनालिसिस पर छोड़ती हूँ कि आप कैसे एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, कि क्या आपका पर्सन आ रहा है तो आपकी साइड लेकर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आप एनालाइज करिए और आपके ये टोटली आपका डिसीज़न है कि आपको इस पर्सन को लेना है या नहीं, आने देना है या नहीं आने देना है अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ मैं अभी ये गारंटी नहीं कर सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अवेकन्ड होके और बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में आके आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी ये कम्युनिकेशन उनको मच नीडेड हुआ पड़ा है इस टाइम पर। डिवाइन मैस्कुलिन मतलब क्या ही हद पर जा चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करने के लिए। आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन वो कुछ भी करके आपसे इस टाइम पर कांटेक्ट जरूर करना चाहेंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को, अपना पास्ट भी ध्यान रखिएगा। पास्ट में अगर कुछ टॉक्सिसिटी आपके साथ कर दी थी इसी पर्सन ने तो वो भी ध्यान रखिएगा, और अपने सेपरेशन के रीज़न्स को ध्यान में रखिएगा। जो कुछ भी है आपके खुद अपनी जर्नी को सेल्फ एनालाइज करिएगा, क्योंकि चैनलिंग इन जनरल होती हैं, डाउनलोड्स भी हम आपको मैसेज देते हैं, बट आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है और आप कितना ले पाते हैं उसमें से वो आपके खुद पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। आपके लिए अगर वो चीज़ है तो ही उसे लीजिएगा। और एक चीज़ और बहुत बड़ी जो आजकल चल रही है वो है कि आपका ट्विन फ्लेम ही नार्सिसिस्ट होता है, या ट्विन फ्लेम और कुछ नहीं है बल्कि एक नार्सिसिस्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बारे में आते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ट्रिगरिंग बिहेवियर करते हैं, आपको पैम्परिंग नहीं करते हैं, आपको एक वक्त ऐसे भी आते हैं जहाँ पर वो आपको डिवैल्यू करते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब आप पूछते हैं तो ये बताइए मुझे कि चलिए ये चीज़ें तो कोई इंसान आपके साथ कर सकता है, और या फिर आपकी गलतफहमी हो सकती है, जैसा कि बोला जा रहा है कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक नार्सिसिस्ट कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर बस एक ही बात मुझे तो पूछनी है कि फिर वो जो आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट इस जर्नी के होते हैं वो आपको क्यों होते हैं। और बहुत पहले भी मैंने एक बात बोली थी कि नार्सिसिस्ट और ट्विन फ्लेम के अंदर अगर आपको डिफरेंस जानना है तो बहुत क्लियर डिफरेंस है कि एक नार्सिसिस्ट को जब आपकी एनर्जी एलिवेट होगी ना तो आप उससे आपसे नफ़रत बढ़ती जाएगी, वो आपसे उतना ही दूर होता जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में एलिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इवॉल्व होना वो चूज़ नहीं करते हैं, और इवॉल्व होने वाली सोल्स उन्हें पसंद नहीं होती हैं, उन्हें गुलाम सोल्स पसंद होती हैं
जो उनके गुलाम बन जाए, उनके इजी स्लेव बन जाए, इजी टारगेट बन सकें। एक पावरफुल सोल को प्यार कर पाना इतनी कैपेसिटी नार्सिसिस्ट में नहीं होती है। तो नार्सिसिस्ट अगर देख लेगा कि आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप सेल्फ लव में हैं, नार्सिसिस्ट बिलीव मी आपसे दूर भाग जाएगा किसी और सप्लाई की तलाश में। वो बस आपको छोड़ के कहीं दूर निकल जाएगा, बिल्कुल आपसे मतलब आपकी एनर्जी उसको इतना नफ़रत देगी कि वो इतना नफ़रत, उसका टॉर्चर बढ़ता जाएगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शादी वगैरह है, आपके साथ ही रहना है उसको, तो वो आपके ऊपर टॉर्चर बढ़ाता जाएगा। कुछ भी करके ऐसे गेम प्लान चलती है कि प्लान चलता है कि आपसे दूर ही होता जाएगा नार्सिसिस्ट, जैसे जैसे आपकी सोल इवॉल्व होगी। बट आपका ट्विन फ्लेम जैसे जैसे आपकी सोल इवॉल्व होगी, आपके करीब और करीब आता है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा आपकी हाई एलिवेटेड एनर्जी से आकर्षित होता है, ना कि नफ़रत करता है। ये बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में मैंने, ये सबसे बड़ा क्लियर साइन है। अगर ये पर्सन आपको अच्छी एनर्जी में आने के बाद, आपके सेल्फ लव में आने के बाद, आपके इनर वर्क के बाद आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके इर्द गिर्द आना चाहता है, रहना चाहता है, ठीक है, और आपको विद रिस्पेक्ट, नार्सिसिस्ट भी आपके आसपास आने चाहते हैं लेकिन आपसे जुड़े फ़ायदों के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपसे नफ़रत करते हैं, जो क्लियरली इनर वर्क में बैलेंस स्टेट में आने के बाद और थर्ड आई ओपन होने के बाद आप सेंस भी कर पाते हो कि ये जो बंदा आ रहा है ये आपकी साइड किसी पर्पस के लिए आ रहा है। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम का लव आप फील कर पाओगे कि दूर रहकर भी जब आप इनर वर्क अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छी वर्ल्ड सोल के रूप में आप इमर्ज होते हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आता है और बहुत सरल रूप में आता है, ठीक है ना। वो पहले के सब डिस्टॉर्टेड वगैरह बिहेवियर छोड़ के बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में और बहुत बैलेंस्ड वे में आता है आपको। फिर वो आपकी एनर्जी से बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है ना। ये सुपरफिशियल वाला लव नहीं होता, क्योंकि ये बहुत डीप लव है। तो ये आपकी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नहीं पनप पाएगा, नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि आपके फुली इनर वर्क करके इवॉल्व होने के बाद ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन का लव आपके लिए पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो पाता है। तो ये जो भी एनर्जी आ रही है आपकी साइड, आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो आपकी साइड आ रहे हैं, इनको वेलकम करना है या इनको अभी के लिए लेट गो करना है, या इनसे आपको कम्युनिकेशन में रहना है या नहीं रहना है, या किस लेवल तक रहना है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे ये मैसेज बताने को कहा गया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। फायरी एनर्जी है, ड्रीम के थ्रू चैनल हुआ एंड उसके बाद में कंफर्मेशन भी मिले हैं। फायरी मतलब बहुत एक फास्ट ऐसे आएंगे कि रह ही नहीं सकते, बहुत पैशन शो करते हुए, बहुत पैशनेट बन के। आप देखिए आपको कौन सी राह चुननी है। एनीवेज दोस्तों, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपना यूनियन क्लेम करिए, डिवाइन की मर्सी क्लेम करिए, डिवाइन का लव क्लेम करिए, डिवाइन की प्रोटेक्शन क्लेम करिए, और मुझे भी खुश कर दीजिए। साइड में वो जो सब्सक्राइब बटन है, थोड़ा उसको टच करते हुए निकल जाना प्लीज़। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए, आगे भी देते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सॉरी अगर आपको मेरा गला ख़राब लग रहा है, तो सच में ख़राब है, आई कांट हेल्प इट, ठीक है ना, होते होते ही ठीक होगा। ओके दोस्तों, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।